देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के चुनाव से पहले तमाम राजनेताओं पर अब ये नजरें टिक गई हैं कि आखिरकार चुनाव के आते ही तमाम जो राजनेता हैं वो एक दल से दूसरे दल का रुख करते हैं। इसी कड़ी में सुगबुगाहट ये भी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। जिस आधार पर यह सुगबुगाहट चल रही है उसके आधार पर अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज भी हो गई है कि आखिरकार कमलनाथ इतने बड़े दिग्गज नेता जो कि गांधी नेहरू परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम करते आ रहे हैं, आखिरकार क्या मजबूरी आ गई ऐसी कि वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। जबकि वर्ष 2018 में जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कहते हुए पार्टी का साथ छोड़ दिया था कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो मैं रुकने को तैयार नहीं हूं, उसके बाद केंद्र में लेकर आया जाता है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया जाता है। जो मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय उनके पास मनमोहन सरकार में भी रह चुका है। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि आप जिस मंशा से आ रहे हैं उस मंशा के तहत आपको काम नहीं मिल रहा है, आपको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है। दूसरा मुद्दा यह सामने निकल कर आता है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए कार्यक्रम में जाने से जो है अपना समर्थन वापस ले लिया कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम यानी कि चुनावी राजनीतिक कार्यक्रम बनाकर पेश कर रही है। इससे कमलनाथ निराश है, परेशान है और वे इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। अब सुगबुगाहट तो तेज हो ही गई है। यहां से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इकाई के प्रधान बीडी शर्मा कहते हैं कि यदि कमलनाथ पार्टी में आना चाहते हैं, वो वरिष्ठ नेता है, हम उनका स्वागत करते हैं, दरवाजे हमेशा खुले हैं। यानी कि साफ तौर पर संकेत है कि भाजपा की तरफ से ग्रीन सिग्नल यहां पर कमलनाथ को दिया जा रहा है। कमलनाथ दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते हैं, 9 बार वो सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा करीब 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी में सक्रिय भूमिका से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा यदि बात कर ली जाए तो यहाँ पर वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सरकार में करीब 10 सालों तक। और ऐसे में अब आने वाले वक्त में तमाम जो सियासी अटकलें हैं वो यही लगाई जा रही है कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के लिए ये तमाम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले वक्त में नकुलनाथ को कैबिनेट केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए यहाँ पर कमलनाथ बाजी पलट सकते हैं। यानी कि अपना जो खेमा है उसको बदलकर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कमलनाथ के पार्टी को छोड़ने के लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है जीतू पटवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पार्टी को छोड़ने को लेकर और भाजपा में शामिल होने को लेकर, आपको इस रिपोर्ट में सुनाते हैं। अंतोगत्वा मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया। और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में है। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार है
और मैं मानता हूं कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो विपक्ष की भूमिका हमें निभाने को लेकर जनता का जनादेश मिला है, उसमें दृढ़ता से लगे हैं, लगेंगे बहुत जल्दी। तो आपने सुना यहाँ पर जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ हमारे आदरणीय हैं, दिग्गज नेता हैं और वो पार्टी को कहीं भी छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। ये तमाम जो है खबरें अफवाह है, शिगूफा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से ये अफवाह फैलाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सेवा की वो कमलनाथ, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक राजनीति में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को समझते हुए रुके हुए हैं, उनकी कोई भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम राजनीतिक दल ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार दिग्गज नेताओं को शामिल करवा के यहां से कोई बड़ा सियासी उलटफेर करना चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीतने का दावा भी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कमलनाथ की भूमिका को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, सुनिए जरा। प्रेसिडेंट जी ने सुखदेव पांसे जी को भेजा था, उन्होंने कोई रिपोर्ट देगी। देखते सर, इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद लगातार पलायन जो है वो जारी है। हाल ही में जबलपुर में जहां हम बैठे हैं, पलायन, कमलनाथ जी भी दिल्ली में है सर, क्या ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर कहना है कि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं और तमाम अफवाहों के चलते उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रुख कमलनाथ कभी भी नहीं करेंगे। एक सच्चे और एक ईमानदार कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के साथ साथ वो पार्टी की सेवा लगातार करते रहेंगे। किसी भी पद के लिए कमलनाथ की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। बता दें आपको कि कमलनाथ 77 वर्ष के हो चुके हैं और यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कहीं पर से भी चुनाव लड़ते हैं और आगामी वक्त में जीत दर्ज करते हैं तो 83 साल की उम्र तक वो राजनीति करेंगे। एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जहां तक राजनेता अक्सर राजनीति से विदाई लेना तय कर लेते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9।